ओम शांति। कैसा लग रहा है सभी को ज्ञान सरोवर में? चार्ज हो रहे हैं? बैटरी डिस्चार्ज हो गई ना सबकी? और आप सबका जो डिपार्टमेंट है उसमें तो बुद्धि ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो बैटरी थोड़ी ज़्यादा ही डिस्चार्ज होती है या नहीं होती है? अब यहाँ आप चार्ज हो रहे हैं और ऐसा चार्ज करने का मेथड भी सीख रहे हैं जो रोज कर लेंगे तो डिस्चार्ज होंगे ही नहीं। मन बुद्धि जब बहुत एनर्जेटिक होती है, फ्रेश, तो आपका जो फील्ड है उसमें रियल इंट्यूशन आपको प्राप्त होगा, जो हम यहाँ अपनी भाषा में कहते हैं एक रियल टचिंग आएगी। अब कानून भी दिखा रहे हैं जज साहब को, काम करेगा। अब स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ेंगे ज़्यादा समझेंगे। मेडिटेशन की ये ताकत है बहुत ज़बरदस्त, आपकी मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाएगी। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है बहुत सुंदर है और मैं ऐसे शुरू करना चाहूँगा, जिस घर में प्यार की गंगा बहती हो, जहाँ एक दूसरे के विचारों को सम्मान दिया जाता हो, जहाँ परस्पर बहुत सहयोग हो, अपनापन हो, सबको आगे बढ़ाने की भावना हो, जहाँ सभी एक दूसरे का भी ध्यान रखते हो, वो घर तो मंदिर है या नहीं? आप सबके पास आजकल बहुत केस आते हैं डिवोर्स के, आपसी झगड़ों के, संबंधों में खेल बिगड़ गया है पिछले 30-40 साल से। मुझे याद है जब मैं यहाँ आया, 10 साल हुए होंगे मुझे यहाँ रहे, एक व्यक्ति आया यूपी का, मेरा डिवोर्स हो गया है पत्नी से, मैं समाज में मुंह नहीं दिखा सकता। बहुत दुखी तो सभी होते हैं, लेकिन उसको ये हो रहा था ये समाज में मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब तो रोज की बात हो गई है, कल्चर बदल गई, वेस्टर्न कल्चर ने प्रवेश कर लिया, मनुष्य का मन कमज़ोर हो गया। एजुकेशन बढ़ी, डिग्रियां मिलने लगी, तो मनुष्य का क्या बढ़ गया? आप हिस्सा लेंगे, क्या बढ़ गया? ईगो बढ़ गया या नहीं? ईगो के कारण संघर्ष है। मैं लोगों को एक चीज़ सिखाया करता हूँ, मेरे पास भी केस आते हैं, ना मैं जज हूँ ना वकील हूँ, पर पति पत्नी दोनों लड़ते हुए मेरे पास भी आते हैं। हम डिवोर्स नहीं चाहते पर संभल नहीं पा रहे हैं, क्या करें? मैं उनको पहली एक चीज़ बोलता हूँ कि ज़रा यहाँ बैठकर मेरे पास 1 मिनट के लिए डीप साइलेंस में हो जाओ और विचार करो, मेरा ईगो इम्पोर्टेंट है या स्वीट रिलेशनशिप? मैं बैठा देता हूँ शांत में, उत्तर तो क्लियर होता है। उत्तर आता है हम स्वीट रिलेशनशिप चाहते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ जो मैंने बहुत बार दिया है। ऐसे मेरे पास कई केस आते हैं, एक पति पत्नी दोनों आते हैं मेरे पास, बैठते ही कहा बहन जी ने, भाई जी हम दोनों बहुत लड़ते हैं। मैंने परिचय पूछा, हम दोनों ही लेक्चरर हैं। क्वालिफ़िकेशन पूछी, MA MPhil हैं। मैंने सैलरी भी पूछ ली, 70,000 हर एक को मिलता है, क्योंकि इसके कारण भी झगड़े आजकल। मैंने कहा तुम ये बताओ मुझे, तुम में से बुद्धिमान कौन है? अब दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे। मैंने कहा समझ गया, आप दोनों ही बुद्धिमान हैं, वेल एजुकेटेड हैं। दूसरा प्रश्न है मेरा, अब ये बताओ
समझदार कौन है। मुझे बहुत खुशी हुई, जो बहन थी उसने बहुत जल्दी उत्तर दिया, मैं हूँ। मेरे लिए ये बहुत खुशी और गर्व की बात थी। मैंने कहा हमारी माताओं बहनों को अधिक समझदार होना चाहिए। बुद्धिमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी बुद्धिमानी हमें ईगोइस्टिक बना दे तो वो बुद्धिमानी अशांति का, टेंशन का कारण बन जाती है। तो मैंने उस बहन को कहा, देखो आप दोनों इक्वली एजुकेटेड, दोनों लेक्चरर, दोनों की सैलरी बहुत अच्छी। कहा हमारे पास सब कुछ है, अच्छा घर है, बच्चे हैं। मैंने कहा तुम समझदार हो ना, तुम झुक कर चलना। उन्हें मान लिया। भाई ने कहा मैं भी झुकूंगा, और उस दिन से उनके झगड़े खत्म हो गए। संसार में लोग क्या सोच रहे हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक ये ज्ञान पूरा नहीं लिया था, वो शिविर में आए थे शांति वन में। लोग क्या सोचते हैं, आई एम राइट। ये जो एक छोटा सा सेंटेंस है ना, दोनों ही सोच रहे हैं आई एम राइट। झगड़ों की जड़, ईगो की पहचान। जब मनुष्य दूसरे के विचारों को सम्मान नहीं देता, जब वो दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करता, इसके पीछे ईगो की लेयर होती है बुद्धि पर, कि मनुष्य दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करता। मैं ही राइट हूँ, मैं जो कहूँ वही सत्य है, मैं जो कहूँ वही तुम्हें मानना है। बस यहाँ संबंधों में कड़वाहट आती है। मैं थोड़ी थोड़ी बातें लेता हूँ। देखो मैं तो अभी आया हूँ दिल्ली से, मुझे टॉपिक भी अभी बताया गया है। मैं कुछ सोच के नहीं आया हूँ, मैं यहीं बोलूँगा जो बोल रहा हूँ आपको। प्रेसिडेंट से मिलने गए थे, पहले तो समाचारों में आ गया था 5 से 9 प्रेसिडेंट हाउस बाहर वालों के लिए बंद रहेगा। हमने सोचा कैंसिल है प्रोग्राम, पर 6 तारीख सवेरे ही मैसेज आ गया, नहीं आपकी मीटिंग एज इट इज़ है। तो हम ही थे मिलने वाले, बाकी कोई नहीं था। और हमसे जो प्रेसिडेंट मिलती है वो होमली मिलती है, बहुत होमली। आपको थोड़ा सुना देता हूँ, कल की बात है। कल लगभग 12 बजे के आसपास हम मिल रहे थे, तो जो उनके लोग थे उन्होंने हमें सिखाया था प्रोटोकॉल। वो आए तो कैसे करना, गुलदस्ता कहाँ से देना, बात करनी तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट कह के ही बात करनी है, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना, उसके आगे से नहीं क्रॉस करना। हम 4 थे। हम जानते हैं भाई शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ए बिग नेशन, तो हम ऐसा ही करेंगे, हमारे मन में उनका पूरा सम्मान है। हम एक गेट से आए, वो सामने ही बैठी थी हमारे, और मुझे देखते ही कहा अरे सूरज भाई आप आ गए, और खड़ी हो गई। और मैं तो आपको 1 साल से इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि 1 साल से हम कांटेक्ट कर रहे थे कि हम आएंगे मिलने। कभी हम नहीं जा पाए, कभी उनकी ओर से आ गया कि बाहर हैं, यहाँ नहीं। फिर इलेक्शन का आ गया कि इलेक्शन है। हम तो सारा प्रोटोकॉल भूल गए। अब वो भी भूल गई। उसने हमें बुला लिया, बैठा दिया, गुलदस्ता लिया, होमली बातें होने लगी, आधा घंटा चली। क्योंकि वे भी राजयोगी हैं। हमने सारा पूछा कैसा चलता है आपका मेडिटेशन। कहा सवेरे मैं आपकी कमेंट्री सुन के मेडिटेशन करती हूँ, फिर बहुत अच्छा बाबा के महावाक्य सुनती हूँ, शाम का कभी कभी मिस होता है, सारा दिन बहुत अच्छा बीतता है। हमने घरेलू रूप से पूछा कैसा लगता है आपको प्रेसिडेंट हाउस, अच्छा है यहाँ सब। बहुत खुली खुली बातें आधे घंटे में तो बहुत होती हैं। तो रिलेशनशिप, परिवार में हमारा सम्मान बढ़े, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति रेस्पेक्ट चाहता है, समाज में भी, अपने जॉब के फील्ड में भी, अपने परिवार में भी। ऐसा ना हो किसी बाप के बच्चे उसका सम्मान ही न करते हों, तो रूखा माहौल हो जाता है घर में।
हम यहाँ स्पिरिचुअलिटी में एक सुंदर बात सीखते हैं। मैंने अब से 50 साल पहले ही सीख ली थी, मैं आपको सुना रहा हूँ। वो शब्द आपके लिए नया हो सकता है। जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया है वो उस बात को बहुत इजीली समझ जाएंगे। एक शब्द है स्वमान। कौन कौन जानते हैं स्वमान के बारे में? बहुत अच्छा। हमारे इतिहास में उसको स्वाभिमान भी कहते हैं, उसमें थोड़ा अभिमान भी जुड़ जाता है मनुष्य का। स्वमान, मैं कौन हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा तो हूँ, पर कौन सी? मैं भगवान की संतान हूँ, देयरफॉर आई एम ग्रेट। ये ईगो नहीं है, इसको कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट। तो एक सुंदर महावाक्य हमने सुना 50 साल पहले, यदि तुम स्वमान में रहोगे, यानी ये नारायणी नशा है, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं भगवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं सभी को देने वाली महान आत्मा हूँ, मुझे सबको सम्मान देना है। यह स्वमान, यदि तुम स्वमान में रहोगे तो सम्मान तुम्हारे पीछे परछाई की तरह चलेगा। बहुत काम की रही बात मेरे लिए, क्योंकि हमें भी संगठन में रहना था। जब मैं यहाँ समर्पित हुआ तो बहुत थोड़े लोग थे, मेरा 11वां ही नंबर था भाइयों में। अब तो 2000 हैं। हमें एक बड़े संगठन में रहना होता है, काम करना और कराना होता है। मैंने ये फॉर्मूला अपने साथ रखा, स्वमान की प्रैक्टिस तो सभी सम्मान देंगे। मैं आपको एग्जाम्पल सहित ये बात कह रहा हूँ, ये स्वमान आपको बहुत काम आएगा। एक एक स्वमान आपको एनर्जी देगा, वो आज आप सीख लेंगे और अपने फील्ड में भी और अपने घर में भी आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। एक व्यक्ति को क्रोध आता है, एक व्यक्ति इरिटेट रहता है, एक व्यक्ति थोड़ा परेशान रहता है, एक व्यक्ति के चेहरे पे उदासी है, तो देखने वाले भी देख लेंगे ना इस चीज़ को, भाई क्यों उदास हो तुम, क्या परेशानी है जीवन में, क्यों इतनी टेंशन में रहते हो, थोड़ा इजी गोइंग हो जाओ, लोग कहेंगे। तो जैसी हमारी मनोस्थिति होती है उसी स्वरूप में हमें दूसरे लोग देखते हैं। अगर मैं इस संकल्प में हूँ कि मुझे सबको देना है, सम्मान भी देना है, प्यार भी देना है, अपनापन भी देना है, सुख शांति भी देनी है, तो उसी महान दृष्टि से लोग हमें देखेंगे कि ही इज ग्रेट, शी इज ग्रेट। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप सभी भी, मैं आत्मा हूँ, इस संकल्प के साथ मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं इस सृष्टि में महान हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, ये ईगो नहीं होता, इसको स्वमान कहते हैं। ईगो होगा, मैं महान हूँ तो मेरी बात सुनो, ये ईगो हो जाएगा। पर गुड फीलिंग, इनर गुड फीलिंग, मैं महान आत्मा हूँ, मुझे वैसे कर्म नहीं करने जैसे और कर रहे हैं, मुझे वैसे नहीं बोलने जैसे और बोल रहे हैं। ये चिंतन हमें महान बना देगा, दूसरे हमें उसी नज़र से देखेंगे, हमारा परिवार बदल जाएगा। मैं आपको ये जो झगड़े होते हैं परिवारों में, इनसे बचने की जो मैं लोगों से एक्सपेरिमेंट कराता हूँ वो 1-2 सुना देता हूँ, आपको काम भी आएगा। किसी के घर में झगड़ा है, 5 लोग हैं, पांचों ही झगड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे। खाने पे भी झगड़ रहे हैं, काम पे जाने पे भी झगड़ रहे हैं, पैसे के संबंध में भी झगड़ रहे हैं। अब बहन आती है मेरे पास कि मुझे अपने घर का झगड़ा मिटाना है भाई जी, ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, घर में अशांति, मैं इस ज्ञान मार्ग पे हूँ, मैं राजयोग करती हूँ, मैं अपने घर में शांति स्थापित करना चाहती हूँ, क्या करूँ? मैं उनसे पूछता हूँ, योग में, मेडिटेशन में
एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन। तो बहुत बहनें कहेंगी ठीक होती है, कुछ कहती हैं इस अशांति के कारण घर में और मन में एकाग्रता होती नहीं है। तो देखो, मैं उसको स्वमान की एक दो प्रैक्टिस बता देता हूँ। भगवान ने हमें स्वमान दिया है, तुम शिव शक्ति हो। खास बहनों के लिए है, ये है पुरुषों के लिए भी। तुम शिव शक्ति हो, एक मैं ये बताता हूँ। दूसरा बताता हूँ, तुम इस घर में इष्ट देवी हो। देखिए, बहुत बड़ा स्वमान है ये, आप जो ज्ञान लेते हैं वो जान जाएंगे। मैं उन्हें कह देता हूँ, तुम रोज 21 बार याद करना, मैं इस घर में शिव शक्ति हूँ, इष्ट देवी हूँ। रिजल्ट बहुत सुंदर आने लगते हैं, 7 दिन में ही आने लगते हैं, क्योंकि इससे जो वाइब्रेशंस घर में फैलते हैं, मुझे बताती हैं बहनें कि झगड़े पहले होते थे, लंबे चलते थे, 7-8 दिन में हमने देखा झगड़ा थोड़ा बहुत होता है, जल्दी ठीक हो जाता है। 21 दिन के बाद देखा लोग झगड़ने के लिए थोड़ा सोचते हैं, शुरू होता है और बंद हो जाता है। 3 मास के बाद सबका मन शांत हो गया। हमारे वाइब्रेशंस बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आपका अपना ऑफिस है या कोर्ट में जाते हैं, आपके वाइब्रेशंस ज़बरदस्त काम करेंगे। इसलिए जिन संकल्पों में आप रहते हैं, उन संकल्पों के वाइब्रेशंस फैलते हैं। यू कैन चार्ज योर एटमॉस्फेयर जस्ट अच्छे संकल्पों से, अच्छे स्वमान से, थोड़े बहुत मेडिटेशन से भी चार्ज कर सकते हैं अपने चारों ओर के वातावरण को। आप दूसरों के मन को भी बदल सकते हैं, उसके विचारों में बड़ी चेंज ला सकते हैं। ये काम स्वमान की प्रैक्टिस से, राजयोग की प्रैक्टिस से बहुत अच्छा होता है। तो यदि स्वमान की प्रैक्टिस होगी तो अभिमान खत्म होता है, सम्मान पीछे पीछे आता है, तो अनेक झगड़े समाप्त हो जाते हैं। मैं आपको एक स्वमान की ओर ले चलता हूँ, जो हमने समाधान जो सीरियल चलाई, जिसके 1000 एपिसोड किए हैं, जिसमें संसार की हर समस्या का समाधान सुझाया है और लाखों लोगों की अनेक समस्याएं समाप्त हुई हैं, हजारों की नहीं। हमारे पास लोग बताने आते हैं अनेक समस्याएं, भयानक बीमारियां, मानसिक रोग जिसका इलाज ही नहीं है संसार में, अच्छे संकल्पों के बल से समाप्त हो गए। ये मेरे पास कम से कम 100 एग्जाम्पल हैं, जिसमें गहरा डिप्रेशन, नाम है इसके भिन्न भिन्न, एंग्जाइटी, कुछ बहनों में एक समस्या पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्नान करना 4-4 घंटे, सारा दिन साबुन से हाथ धोना, स्किन डिजीज हो रही फिर भी हाथ धो रहे हैं, गंदा हो गया हाथ धो, 100 बार धो रहे हैं। ये सब बीमारियां ठीक हुई हैं। ये नहाने की और हाथ धोने की भी कम से कम 8-10 बीमारियां ठीक हुई हैं, मैंने देखा लोगों को। एक का तो इतना अच्छा अनुभव है, सोनीपत दिल्ली के पास है, वहाँ की एक बहन है, माता संतोष बत्रा नाम है, मेरे पास आई, पिछले साल की घटना है। सारे शरीर पर सफ़ेद दाग हो गए थे। अभी बहनों के सारे शरीर पे सफ़ेद दाग हो जाए, लज्जा भी आती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होती है। तो हमने उसे बताया होगा, मुझे तो भूल जाता है बता के। उसने सवेरे 3 से 5 बजे तक मेडिटेशन किया और पानी चार्ज करके पिया। सुंदर संकल्प रखे, हम एक विजन भी बताते हैं कि विजन बनाओ कि मेरे सभी सफ़ेद दाग समाप्त हो गए हैं, नॉर्मल स्किन आ गई है 3 मास में। और सचमुच 3 मास उसने सवेरे 3 से 5 मेडिटेशन किया। फिर मिलने आई, मैं तो भूल गया था, मैं तो लोगों को कईयों को रोज़ बताता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर वो जाने और ऊपर वाला जाने। कहा मैं वही संतोष बत्रा हूँ जो आपके पास आई थी, मेरा देखो सफ़ेद दाग का नाम निशान नहीं रहा है शरीर पर, मेरी आयु 62 ईयर्स है। मैंने कहा तुम तो 42 की हो गई। सचमुच
यंग हो गई वो। ये हमारे राजयोग मेडिटेशन के बहुत बड़े चमत्कार हैं। और मैं सुना दूँ अनुभव। एक डॉक्टर बहन, छोटी लड़की, अभी मेडिकल किया ही था, यहाँ सफ़ेद दाग हो गए। अब वो छोटी थी, उसको बहुत चिंता हुई, अब मेरा क्या होगा, मैरिज कैसे होगी, ये सब तो बढ़ता है। मैंने उसको एक छोटी सी चीज़ बताई जिस पे मैं आपको लाना चाहता हूँ कि आप अपने सफ़ेद दाग को दृष्टि देना, यानी दृष्टि उस पर टिकाना और मन में संकल्प करना, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ जिसके लिए शब्द है, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, और उसको देखते जाना 5 मिनट, और ऐसा 2 बार रोज कर लेना, 21 दिन करना। आपको ये सुखद आश्चर्य होगा। वो अगले दिन आ गई, शाम को मैंने बताया था, सवेरे आ गई, भाई जी मैंने 5 मिनट किया, मेरे दाग तो साफ हो गए, देखो हैं ही नहीं। कितना सुंदर अनुभव था। मैं आपको यहीं लाना चाहता हूँ। हमारे पास बहुत शक्तियाँ हैं। आज मनुष्य ने जो सबसे बड़ी मिसिंग की है, इसको आप कुछ भी शब्द दे सकते हैं, वो अपनी शक्तियों को भूल गया है। भौतिकता के विकास से, विज्ञान के विकास से, काम धंधों की अधिकता से, टेंशन से, परेशानियों से उसे भूल गया कि मेरे पास ही बहुत बड़ी शक्तियां हैं। अब आपको वो शक्तियां याद करनी हैं। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं। डू यू बिलीव इट? कौन कौन मानते हैं हम भगवान की संतान हैं? एंड ही इज ऑलमाइटी। सर्वशक्तिवान है वो, ऑल पावरफुल, संपूर्ण कंट्रोल उसके हाथ में है। अब टाइगर का बच्चा क्या होगा? बोलो जरा। टाइगर का बच्चा और सर्वशक्तिवान की संतान, वी आर मोस्ट पावरफुल। स्वीकार कर लो आज, हम बहुत शक्तिशाली हैं। इसके लिए हम अपनी स्पिरिचुअलिटी में एक शब्द देते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ही सर्वशक्तिवान और मैं मास्टर। जैसे ही आप संकल्प करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आपसे शक्तियों की तरंगें चारों ओर फैलने लगेंगी। बहुत बड़ी चीज़ है। हम बचपन से, जब मैं 11वीं में था तब से सुना कि मनुष्य के पास बहुत शक्तियां हैं, वो सोई रहती हैं, उन्हें जगाओ। मैं पूछता था कैसे जगाएं भाई? अब कहाँ हैं शक्तियां और जगाएं कैसे, ये किसी को भी नहीं पता था। जब ये ईश्वरीय ज्ञान लिया, धीरे धीरे पता चला कि सर्वशक्तिवान की संतान होने के नाते हम बहुत शक्तिशाली हैं। वो शक्तियाँ हमारे मन में समाई हैं। मन को हमने टेंशन मिला दिया, निगेटिविटी मिला दिया, तो वो छुप गई हैं, दब गई हैं। उनको जगाने की विधि है, उनको एक्टिव करने की विधि है। आप सबको करना है। सुन ले ध्यान से। जब आप उठें सवेरे, 5-7 बार याद करना, मैं सर्वशक्तिवान भगवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विद एक्सेप्टेंस, स्वीकार करते हुए मैं हूँ। आपकी सोई हुई शक्तियाँ जगने लगेंगी। 7 दिन में ही आपको लगेगा हम पावरफुल हो गए। किसके अंदर डर है वो डर खत्म हो गया, किसको जल्दी टेंशन होती है टेंशन खत्म हो गई, किसी में संस्कार है जल्दी परेशान हो जाने का, अब हम परेशान नहीं होते। हमें समस्याओं को, बातों को सहन करने की शक्ति आ गई, फील होगा। तो इससे हम अपने घरों में वातावरण को सुंदर बना सकते हैं। आपको मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट सुना रहा हूँ मन की शक्तियों के बारे में। जिन्होंने ज्ञान लिया उन्होंने बात सुनी होगी,
मैंने ये ईश्वरीय महावाक्यों से नोट की थी कम से कम अब से 35 साल पहले। तब से मैंने इसको अपने एक्सपेरिमेंट में लाया। जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में रहने लगती हैं, इस नशे में मैं हूँ, वे संकल्प से ही बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा बातचीत की भी ज़रूरत नहीं, डिबेट की भी ज़रूरत नहीं, संकल्प से ही बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत बड़ी पावर है हमारे पास। इससे हम अपने रिलेशनशिप्स को स्वीट बनाएंगे। एक व्यक्ति आपको बुरा बोलता है घर में, देखिए आप बाहर के फील्ड में कुछ भी सहन कर लेते हैं, सुन लेते हैं, सुना देते हैं, लेकिन जहाँ घर है, जहाँ अपनापन है, जहाँ क्लोजनेस है, वहाँ अगर अपना व्यक्ति कुछ इंसल्टिंग बात बोलता है तो बड़ा कष्ट होता है, टेंशन होती है। आपको वो चीज़ें भी सरल लगेंगी, आपके संबंध स्वीट होने लगेंगे। तो यहाँ से आप रोज अपने को चार्ज करेंगे सवेरे। मैं जानता हूँ आप में से कईयों को रात को देर तक काम करना होता है, थोड़ी दिनचर्या को ठीक कर लेंगे। कर सकते हैं वकील लोग? बोलो, कर सकते हैं? क्योंकि मुझे बताते हैं भाई जी हम तो 2 बजे तक काम करते हैं, स्टडी करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें। देखो आज भी मेरी कहीं चर्चा हो रही थी दिल्ली में, कोई परिवार आया, युवक आया जो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन एक उसकी लड़की थी जिसने LLB कर लिया था, वो जज बनने का एग्ज़ाम दे रही थी, क्या कहते हैं आप उसे, तो वो भी बहुत नर्वस रहती। लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, MBA किया। मैंने पूछा कब सो के उठते हो? 9:30 बजे सवेरे। जो मैंने उसको बताया मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ा, ये भी सीक्रेट है, अगेन सीक्रेट ऑफ माइंड्स पावर। जब हम आँख खोलते हैं तब पहले 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जगा रहता है। अब एक व्यक्ति 9:30 बजे उठता है, 9 बजे उठता है, सूरज भी उठ गया है, इस संसार के जर्म्स भी एक्टिव हो गए हैं सूरज की किरणों से। सभी लोग उल्टे सीधे पापी पुण्यात्माएं सभी उठ गए। 9:30 बजे संसार में बैड एनर्जी बहुत एक्टिव हो जाती है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड जगा है, माना उसके द्वार खुले हैं, खिड़की बंद नहीं है, वो सारी बैड एनर्जी अंदर प्रवेश करेगी, आपके मन को बहुत वीक करेगी, निगेटिविटी से भरेगी। और इस निगेटिविटी का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे युवा वर्ग पर? जब मनुष्य निगेटिव हो जाता है, वो निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। जब वो निगेटिव हो जाता है तो व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर वो निगेटिव चीज़ें ही देखना पसंद करता है। इससे उसका जीवन बिगड़ जाता है, बहुतों का बिगड़ चुका है। बहुत बच्चे, युवक इस सोशल मीडिया पर निगेटिविटी देखने के कारण, मैं शब्द क्या कहूँ, एक चीज़ सुना देता हूँ। एक माँ अपने लड़के को लाई अभी ज्ञान सरोवर में 5-7 दिन पहले। इसको IIT में भेजना था। 10th क्लास में इसके 95% आए थे। हमने सोचा था बहुत होशियार है, 12वीं में सब अच्छा कर लेगा। 12वीं में इसके 40% आए हैं। मैं समझ गया क्यों आए। मैंने कहा मोबाइल पे कितने रहते हो? कहा 5-7 घंटे। मैंने कहा 5-7 घंटे तो मोबाइल पे रहते और उसका इफ़ेक्ट सारे जीवन पर, नींद पर। मैंने कहा माता जी इसको इंजीनियर बना के बजाय ड्राइविंग की सिखा दो, लाइसेंस दिला दो, ये ड्राइवर ही बनेगा। मैं उसको हंसी कि मैं कहा ड्राइवर बनना चाहते हो इंजीनियर? कि बनना तो इंजीनियर था। देखो क्या हो रहा है संसार में। ये फ़ोन, इस पर मिलने वाली इन्फॉर्मेशन हमारे लिए वरदान भी हैं। संसार छोटा हो गया,
हम सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन अगर इसका मिसयूज किया जाए तो इससे बड़ा अभिश्राप कुछ भी नहीं है। मानसिक रोग इसी से बढ़ रहे हैं, फिर मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। तो हमें अपने संबंधों को स्वीट बनाना है। मास्टर सर्वशक्तिवान की बात ख्यालों में आ गई सबके? प्रैक्टिस करेंगे, आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। आपके पास अगर डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी वीक है, वो पावरफुल हो जाएगी। आपकी सोचने की शक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसको बहुत प्रैक्टिस में लाएंगे संबंधों को स्वीट बनाने के लिए। जब हम राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, हम पोलाइट होते जाते हैं, बहुत नम्र होने लगते हैं। हम स्वीट, सॉफ्ट एंड पोलाइट, 3 शब्द याद रखेंगे। स्वीट नेचर हो जाती है, सॉफ्टनेस आ जाती है, इजी गोइंग नेचर हो जाती है। हम बहुत नम्र हो जाते हैं, हम्बिल हो जाते हैं। बस यही 3 चीज़ें हैं जो हमारे संबंधों में शहद घोल देंगी, मिठास ले आएंगी, कड़वाहट खत्म हो जाएगी। राजयोग मेडिटेशन से तीनों चीज़ें आ जाते हैं, क्योंकि ये तीनों क्वालिटीज़ हमारी अपनी ओरिजिनल क्वालिटी हैं। एक्टिव हो जाएंगी वो। तो अपने ईगो को जगह नहीं देनी, जगह देनी है स्वीट संबंधों को। मैं आपको एक दूसरी बात पर ले चलना चाहता हूँ, जो कईयों के संबंधों में कड़वाहट घोल रही है, वो है पास्ट में रहना। बहुत बुरी चीज़ है। और मनोवैज्ञानिकों ने जो सर्वे किया उसके अनुसार तो 70% लोग बहुत ज़्यादा पास्ट में ही रहते हैं, 90% तक पास्ट में जीवन जीते हैं। पास्ट का चिंतन, कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी हैं, अगेन वन सीक्रेट ध्यान से सुन लेंगे, जो पास्ट को याद तो नहीं करते, लेकिन उनके पास्ट में जो बुरा हो गया है उसका गहरा इफेक्ट दिमाग पर छाया हुआ है। याद कुछ नहीं है, पर बुरा इफेक्ट उनको दुखी कर रहा है, उनकी शक्तियों को छीन ले गया है, उनके सुख शांति को नष्ट करके चला गया है। उनको किसी पर भी विश्वास नहीं रहा, सब ऐसे ही हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, भाई जी किस पे विश्वास करें, सब ऐसे ही हैं, सब धोखा दे रहे, सब खराब हैं। सब खराब नहीं है दुनिया में। अगर सभी खराब हो जाते तो दुनिया ही न रहती। खराब लोग थोड़े ही होते हैं। मानते हैं आप सभी एजुकेटेड लोग? खराब लोग थोड़े ही होते हैं। बदमाश कितने होंगे एक शहर में? 5-7, बाकी तो सब अच्छे लोग हैं ना। हम अच्छे तो सब अच्छे। तो ये जो पास्ट का इफेक्ट है, इसको रिमूव करना है। आप सिखाएंगे भी और सीखेंगे भी। मैं एक बात और कह रहा हूँ, मन की शक्ति की। जो कुछ हमने इधर रख लिया ना दिमाग में, जो संकल्प हम बार बार कर रहे हैं, उससे बैड एनर्जी जनरेट हो रही है। वो हमारे ब्रेन में फैल रही है, उसके वाइब्रेशंस बाहर फैल रहे हैं, जो हमारे फ्यूचर को बिल्कुल समाप्त कर रही है, संबंधों को बिगाड़ रही है। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल हैं पति पत्नी के। पत्नी छोटी आयु 25 साल, देखो कितनी छोटी आयु होती है। बहुत ऑनेस्ट, पति को बता दिया शादी से पहले मेरे से गलती हो गई थी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। सच्ची घटना मेरे पास आई, सास आई उसकी। लड़के ने उस चीज़ को इतना सीरियसली दिमाग पे ले लिया, वो डिप्रेशन की ओर चलने लगा। लड़के की माँ उसको समझा रही कि बेटा तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है,
कितनी साफ है वो अंदर से, कितनी ऑनेस्ट है तुमसे, अपनी गलती की हुई बता के क्षमा मांग रही है। तुम क्यों ऐसा हो गया? नहीं, मुझे तो इसे छोड़ना है। मेरे पास लाए। मैं लड़के को कहा पहले तो डिप्रेशन से बाहर निकलो, मैं तुम्हें विधि बता रहा हूँ। फिर उसको समझाया दुनिया में कोई भी तुम्हें अच्छा नहीं मिलेगा, जो तुम्हारी अपनी पत्नी है, शी इज़ द बेस्ट सोल इन द वर्ल्ड। आप समझ लो, मुश्किल से उसको कन्विंस किया गया, तब उसके दिमाग से वो बात निकली, बोलना ही छोड़ दिया था, लेटा रहने लगा, उदास हो गया, डिप्रेशन में चला गया। देखिए कैसी बात है, पास्ट को भुलाना है। पास्ट को हम बदल नहीं सकते, हम प्रेजेंट को बदल सकते हैं, फ्यूचर को बदल सकते हैं, पास्ट को बदलने की शक्ति भगवान में भी नहीं। मेरे हाथ से ये माइक पे लग जाए ऐसा, और 10 सेकंड के बाद सोचूं बदल दूं इसको, ना लगे, होगा? वो तो लग गया। जो पास्ट हो गया अभी से कर दो। आपके जीवन में कुछ भी अच्छा बुरा कड़वा मीठा हुआ हो, खराब, यहीं छोड़ के चल जाओ। नया जीवन, नए विचार, नए कंसेप्शंस आपके संबंधों को भी स्वीट करेंगे, आपको जीवन की यात्रा का आनंद देंगे। हमारे पास तो एडवोकेट्स बहुत ज्ञान मार्ग पे भी चल रहे हैं। हम देखते हैं कईयों को जिन्होंने पूरा जीवन अच्छा बिताया, उनका अंतिम समय भी बहुत अच्छा हुआ। जिनका थोड़ा अच्छा नहीं रहा, उनको अंतिम 1-2 साल की यात्रा भारी पड़ी। हमारा पूरा जीवन सुखों से बीते, हम संबंधों में सुख दें, प्यार दें। बहुत फादर्स मदर्स बैठे हैं यहाँ, आपका बच्चा कुछ भी कर ले, देखो माँ बाप हमेशा प्यार देंगे ना, प्यार से समझाएंगे, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो। हम बड़े हैं, हमें प्यार बांटना है, हमें दूसरों को सिखाना है अच्छी बातें। सीखने वाले संसार में बहुत लोग हैं, द्वार बंद नहीं हुए हैं सबके, बहुत अच्छे लोग संसार में हैं, सीखना भी चाहते हैं, सिखाने वालों की कमी पड़ गई है। एम आई राइट? बोलो। हमारे स्कूल कॉलेजों में बहुत प्रोग्राम चलते हैं, मैं भी जाता हूँ कभी कभी। हम प्रिंसिपल को कहते हैं कि भाई साहब इन्हें कुछ अच्छी बातें सिखा दिया करो। मैं कहता हूँ प्रेयर के समय रोज़ 5 मिनट का एक सुंदर लेक्चर करा दिया करो। कहा बहुत अच्छी बात है, पर करे कौन? हमारे अंदर ही मोरलिटी नहीं है, हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? आप आया करो रोज। मैंने कहा मैं तो माउंट आबू में रहता हूँ। हर बच्चा अच्छी चीज़ सीखने को तैयार है। अगर उनके कॉलेज में 500 बच्चे हैं तो 400-450 सीखने के लिए तैयार हैं। उन्हें कोई अच्छा फ्यूचर बनाने की बातें बताए, उन्हें कोई गाइडलाइन दे, मार्ग दिखाए। ये सोचना गलत है, ये सोचो तो बहुत अच्छा होगा। मैं उनके स्पीच देते हुए एक छोटी सी बात कही। मेडिकल कॉलेज था, बहुत स्टूडेंट बैठे थे, बहुत बड़ा कॉलेज था। मैंने कहा जो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, यू आर मास्टर क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर, यू आर क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। डेस्टिनी कोई और नहीं बनाता, भाग का लिखने वाला कोई भगवान नहीं है ऊपर। भाग्य हर एक मनुष्य अपना खुद लिखता है। जो संकल्प तुम बार बार करोगे, अटेंशन से सुन लें सभी एजुकेटेड भाई बहनें बैठे हैं, जो संकल्प आप बार बार करोगे उसको क्रिएट करोगे। अगेन बिग सीक्रेट। क्यों? हमारे बार बार के किए गए संकल्प, उसके वाइब्रेशंस इस प्रकृति में जाते हैं। प्रकृति और हमारे वाइब्रेशंस के बीच रिएक्शन होता है और प्रकृति वही चीज़ें बनाकर वापस कर देती है हमें।
मैंने बहुत स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिस कराई है। सवेरे उठ के आप सब भी सीख लेंगे आज, जो सुनते होंगे वीडियो पर और क्लासेज में वो जानते होंगे। सवेरे के 10 मिनट हमारे लिए बहुत सुंदर होते हैं, उनमें 5 मिनट और ब्यूटीफुल, उनमें से पहले 3 मिनट तो भाग्य निर्माता हैं हमारे सबके। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई और बहुत अच्छे अनुभव मेरे पास रिटर्न में आए हैं। कोई गरीब व्यक्ति मेरे पास आता है, भाई जी ये गरीबी मिटती नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्या करें। मैं उन्हें ये सबकॉन्शियस माइंड की छोटी सी विधि सिखाता हूँ, क्योंकि तुम बार बार सोच रहे हो मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तुम अपनी गरीबी को क्रिएट कर रहे हो। सवेरे उठते ही संकल्प करना, आप सीख लेंगे। मैं सिखाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ। खुले मन से बोलना, आधे मन से नहीं कि हूँ तो गरीब, भाग्यवान कैसे हूँ। मनुष्य तो सोचता है ना, डबल माइंडेड होता है हर व्यक्ति। मैं तो माताओं को तो सिखाया करता हूँ, सवेरे उठ के डांस करो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। 5-7 बार, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आपका सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। जगह है बहुतों का, हजारों का जगह है। तो मैं सिखा दिया उन्हें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ। फिर वही बात सिखाई कि ये नहीं सोचना गरीब हूँ और धनवान हूँ, दोनों संकल्प नहीं रखना, भूल जाओ। मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, भगवान की संतान हूँ। रोज़ सवेरे उठ के 5-7 बार ये संकल्प करो और केवल 21 दिन में इसका जादू देखना। जिन्होंने सच्चे मन से कर लिया, धन के सोर्स दिखने लगे, आने लगा कहीं से। नेपाल की एक बहुत गरीब माता यहाँ सेवा में आती हैं, माताएं हमारे पास। मेरे को बताया, उसको ये विधि बताई। देखो उनकी 1 एकड़ ज़मीन पड़ी थी पहाड़ों में, थोड़ी कलराठी ज़मीन सी होती है जहाँ कुछ पैदा भी नहीं होता, कोई खरीदता भी नहीं। वो 2 मास यहाँ सेवा कर रही थी। उसने रोज़ प्रैक्टिस की, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ, भगवान मेरे साथ है, वो मेरा पिता है। उसके लड़के का फ़ोन आता है, मम्मी हमारी जो बेकार की ज़मीन पड़ी ना, वो गवर्नमेंट को किसी काम के लिए चाहिए, 2 करोड़ मिल रहे हैं, आपका साइन होना, जल्दी आओ। खेल बदल गया। हमारे पास अपने भाग्य को बनाने की, उसे जगाने की, उसे गोल्डन बनाने की शक्तियाँ हैं। अपने संबंधों को भी स्वीट बनाना है आपको। सबकॉन्शियस माइंड का एक सुंदर प्रयोग बता रहा हूँ, सभी करेंगे। आपका आपस में कोई ईर्ष्या द्वेष हो गया हो, पति पत्नी के बीच में थोड़ा संघर्ष चलता हो, और किसी रिलेशनशिप में आपके संघर्ष हो, ये सबकॉन्शियस माइंड का सुंदर प्रयोग सवेरे उठते ही कर लेना। ये प्रयोग मैं बड़ी बड़ी क्लासेज में भी सुनाता हूँ। जब हमारे पास, हमारी क्लास में शांतिवन में 25,000 लोग बैठे होते हैं, उनमें से बहुतों के पास ऐसी समस्याएं होती हैं। सवेरे जब उठो, थोड़ा जल्दी उठ जाएं, ताकि वो लोग सोए हों जिनको आप बदलना चाहते हैं। बहुत गहरी सुंदर बात है। जिनको हम बदलना चाहते हैं, जब वो सोए हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड जगा है, और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छाइयाँ भरी हैं हर एक मनुष्य के। तब संकल्प करो। हम एक दूसरी चीज़ भी सिखाते हैं, जिन्होंने ज्ञान लिया वो अच्छी तरह जानते हैं। 3 मिनट उन्हें वाइब्रेशंस दे दो। आत्मा देखो, वाइब्रेशंस दो, फिर संकल्प करो तुम बहुत अच्छे हो। मन के उस विचार को बदलोगे तो खराब आदमी है, बहुत बुरा है, मुझे तंग कर दिया इसने, पता नहीं कब मरेगा, ऐसा सोचते हैं ना, जल्दी मरे तो इससे जान बचे। तुम बहुत अच्छे, जैसे आप बात कर रहे हो उससे माइंड टू माइंड, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो भगवान की संतान हो,
तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, मेरे और तुम्हारे बीच में बहुत प्यार है। और विजन बना लो, हम दोनों गले मिल रहे हैं। विजन, रिजल्ट देखना, चमत्कारिक रिजल्ट आप पाएंगे। एक उदाहरण दे रहा हूँ। गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई आया मेरे पास, भाई जी मेरा जो इमीडिएट ऑफिसर है मुझे बहुत डांटता है, परेशान हो गया हूँ मैं तो, और मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा गलती ना करना रिज़ाइन करने की, मैं तुम्हें 21 दिन का प्रयोग दे रहा हूँ, वो करो, फिर बात करेंगे आगे। मैं समझ लिया कि वो जो इसका ऑफिसर है ज़रूर पत्नी से लड़के आता होगा रोज़। अब वो जो टेंशन में रहता है वो टेंशन तुम पे उतार देता है। मैंने कहा उस पर दया करो, वो भी तो एक मनुष्य है बेचारा, उसके घर में भी समस्याएं हैं। मैंने उसको ये विधि बता दी। सवेरे उठते ही उसे सकाश वाइब्रेशंस देना 5 मिनट, और माइंड टू माइंड बात करना, तुम बहुत अच्छे हो, आई लव यू, यू लव मी, आई रेस्पेक्ट यू, तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है। 7 दिन के बाद रिजल्ट आ गया। 8वें दिन जब वो आया, इसको बुलाया, कहा, वो बड़ा था ये छोटा, कहा बेटा मैं आपको बहुत डांटता था आते ही, मुझे कष्ट होता था, मैं इसको क्यों डांट रहा हूँ, इसने जरा सी भी तो गलती नहीं की, मैं छोटी मोटी बात देख के आपको डांटने लगता था। सच बात तो ये है कि पत्नी बहुत झगड़ती है मेरे से, मैं बहुत दुखी होकर आता था, क्या करूँ, आप पे उतर जाता था गुस्सा, आई एम सॉरी, मैं जो कुछ भी आपको कहा माफ़ करना मुझे। देखो बड़ा, आयु में बड़ा और ऑफिसर भी, उससे क्षमा याचना कर। उसने मुझे तुरंत बताया, फ़ोन किया, ठीक हो गया भाई जी सब कुछ। वी कैन ब्रिंग ए चेंज इन द थॉट्स ऑफ अदर्स, ये बहुत बड़ी टेक्निक है। तो अपने क्रोध को जीतेंगे। आता है क्या किसी को क्रोध? में पूछूंगा नहीं भाई, आपको लज्जा आएगी पूछ लूँगा तो, पर आता तो है थोड़ा थोड़ा। चलो हाथ नहीं उठाओ, आई रेस्पेक्ट यू, आप बड़े आदमी हैं, लेकिन गुस्सा आता है। आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने का यहाँ संकल्प कर लें बस, कि मुझे अपने क्रोध को छोड़ना है, क्योंकि क्रोध विवेक को नष्ट करता है, क्रोध संबंधों को कड़वाहट से भर देता है। क्रोध के बाद मनुष्य के बोल बिगड़ जाते हैं, वो कुछ भी कह देता है फिर पछताता है। सवेरे उठकर ओनली फॉर 21 डेज आप एक प्रयोग कर लेना, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, इसी स्पीड से मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। 7 दिन में चेंज आने लगेगी। 21 दिन में आप कंट्रोल कर लेंगे अपने क्रोध को, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। राजयोग का सभी बहुत अच्छा अभ्यास करना, ध्यान देना, स्वीटनेस के लिए भी संबंधों में, कार्यों में सफलता के लिए भी, अपने मन की शांति, खुशी, प्रेम, आनंद के लिए भी, ताकि आप जब कर्म क्षेत्र से घर वापस लौटो तो सुखी होकर लौटो, मन में एक अनोखा सा आनंद लेकर घर लौटो, और आपकी दिनचर्या बहुत सुंदर हो जाए। यहाँ के वातावरण से भी चार्ज हो रहे होंगे आप। ठंडी हवाएं जो यहाँ हैं वो और कहीं तो हैं नहीं, और केवल ठंडी हवाएं नहीं, वाइब्रेशंस। कर्नल आए थे मेरे पास 3-4 दिन पहले ही, मैं यहीं था। कहा हमने बहुत अच्छे स्थान देखे सारे भारत में, यहाँ से ज़्यादा ब्यूटीफुल देखे पहाड़ियों में, पर ऐसे स्पिरिचुअल और एट्रैक्टिव वाइब्रेशन संसार में कहीं नहीं देखे। तो आप ऐसे स्थान पे हैं, मैं आपको कहूँगा आते रहना। आते रहेंगे या नहीं? या कहा बस एक बार यात्रा कर लिया, आनंद हो गया, अपने घर राजी? ये भी आपका घर है, ये आपका सुंदर परिवार है। देखिए हमारे यहाँ, हमारे ज्ञान सरोवर में भी हम 200 लोग तो डेडिकेटेड हैं और 150 लोग सेवा करने आते हैं।
हम में से किसी को ये नहीं पता होता किसी की क्या जाति है और क्या धर्म है, किसी को नहीं पता होता। मैं पांडव भवन में था, हमारी डाइनिंग हॉल में एक लड़का सेवा करता था, उसको 20 साल हुए रह गए थे। हम कभी पूछते ही नहीं ना, हमारा वो लक्ष्य होता। कहीं से मुझे पता लगा तो मुस्लिम है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारे डाइनिंग हॉल में एक मुस्लिम लड़का सबको भोजन खिला रहा है। अब वो मुस्लिम नहीं रहा था, वो तो पवित्र आत्मा हो गई थी, राजयोगी बन गया था। हमको किसी को नहीं पता कौन किस जाति से है। बाहर तो पहले ये चलता है ना, SC ST OBC क्या क्या चलता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड। हमारे यहाँ सब क्या हैं, महान, इक्वल भी और महान भी। हमारी दृष्टि हो गई सभी आत्माएं भगवान के बच्चे हैं और महान हैं। ऐसे स्थान पर आप आए हैं, आने की बधाई, और जाएंगे तो संसार का कल्याण करेंगे। ये मेरी आप सबके लिए शुभ भावनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। चलें 3 मिनट। कहीं आपके संबंधों में गड़बड़ हो, संकल्प कर ले, यही जो मैंने कहा, ही और सी इज ए गुड पर्सन, हमारा बहुत प्यार है, मुझे तो देना है, मैं भगवान की संतान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, पीसफुल हूँ। चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। भाई जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।